नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। सदर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी विक्रम राणा ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। सदर विधानसभा से आने वाले विधानसभा चुनाव में ठोका ताल। आपको बताते चलें कि सदर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी विक्रम राणा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर गली मोहल्ले में एक विधायक कार्यालय, नौकरी देना, बेरोजगारी दूर करना, बेरोजगारी भत्ता देना, शिक्षा को दुरुस्त करना, स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, हर घर पक्का मकान, सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास योजना जैसे अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाना, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद साल में 365 दिन विधानसभा क्षेत्र का मॉनिटरिंग करूंगा, हर एक जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा तथा मेरी प्राथमिकता ही मेरा वचन होगा तथा सभी वादों को पूरा करेंगे। दिहाड़ी मजदूरी करना तो मजबूरी है, लेकिन अपना हक को पहचाने, क्योंकि जब चुनाव आता है तब हम लोग वोट देकर शांत हो जाते हैं। अफसोस लगता है कि कुछ लोग वोट को पैसों से तौल देते हैं, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। यह हमारा वचन है, क्योंकि अब की बार बदलाव का बयार आएगा। हेमंत सोरेन पर बरसते हुए कहा कि उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है, रोजगार भी नहीं दिया और मैया योजना स्कीम एक भ्रमित स्कीम है। यह 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव में सिर्फ जब 1-2 माह बचा है तब क्यों लाया गया? भाजपा और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टी विश्व में है, तो अब आपको तय करना है कि कैसे चुनाव जीतना है और टिकट किनको मिलना चाहिए। अगर टिकट सही लोगों को ना मिले तब वोट का बहिष्कार किया जाएगा। विक्रम राणा ने यह भी कहा कि यह सम्मेलन एकता का प्रतीक है। इस सम्मेलन के लिए ही हम लोग करीब 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, करीब 10 सालों से जनता के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आए हुए भैया बहनों को धन्यवाद देते हैं। एकता चाहिए, हम लोग तय करेंगे कि यहाँ का विधायक कौन होगा और उसमें हम लोग अब की बार प्रबल हैं। नोट से वोट को खरीदने नहीं, वोट को अपना मूल अधिकार समझना है। वोट का सिलसिला मनमाना तरीके से नहीं चलेगा। तो आने वाला दिन अभी तो कुछ खराब है, आने वाला दिन और खराब हो जाएगा। हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हर आदमी अगर इस धरती पर जिंदा है तो अपने बच्चों के लिए जिंदा है। इनके समर्थकों ने महिलाओं को माल्यार्पण करके सम्मान देते हुए बहुत सारी बातों को रखा। आप भी सुने। मैं सरोज राणा ग्राम पंचायत से हूँ। आप सभी भैया बहनों को सभी को मेरी ओर से प्रणाम। और हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम भैया या दीदी जो भी उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तो विक्रम भैया को आगे बढ़ाएं और एकता में ही बल है, तो हम लोग को सभी को एकता में ही ध्यान देना है और इनको आगे बढ़ाना है। विक्रम राणा ने अपने समर्थकों को क्या कहा, आप भी सुने। उसको कैसे चलागा वो विक्रम राणा तय करेगा। दीदी चाची, आप लोगों को उसका चिंता नहीं करना है। आप लोग घर से निकलिए और दफ्तर में कागज फेंक के जाइए, चाहे इंदिरा आवास, अबुआ आवास, जो भी हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चाहे जो भी कार्ड हो, आपको अपने दफ्तर में सिर्फ पहुंचा देना है। वहां पर विक्रम राणा का कार्यालय से आपका घर तक पहुंच जाएगा आपका कागज, बिना पैसा के। आपका जो लेटर होगा, विधायक का जो लेटर पैड होगा, उसमें वो संकलन करके और वो अधिकारी उस पर साइन करेगा। उसका मजबूरी होगा साइन करना। ये मेरा विक्रम राणा का गारंटी है दीदी, ये आप लोगों को गारंटी दे रहा है कि आपका काम आपका घर में ही रखकर हो जाएगा। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। किसी भी लड़ाई झगड़ा झंझट कहीं भी होगा, वो सारा का सारा परेशानियों का हल वही होगा। ये मेरा दावा है। अगर हम आएंगे
तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा एनटीपीसी में। आज जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको जाना होगा। आज हमारे बीच झारखंड में कोयला भी है, पत्थर भी है, अभ्रक भी है, बालू भी है ना दीदी, है कि नहीं? अगर आप लोग के बीच से यहाँ से झारखंड से अगर पूरा खदान धीरे धीरे निकल जाएगा, 20 साल बाद पूरा खदान जब साफ हो जाएगा तो हजारीबाग छोड़ दीजिए, पूरा झारखंड कंगाल हो जाएगा। हमारे संपत्ति को प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन 20 ट्रेन भर के कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है प्रतिदिन। तो वो कोयला बचेगा, आपका संपत्ति रहेगा। 5 साल में हेमंत सरकार, आप लोग हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि अगर 5 साल के अंदर किसी एक भाई बंधु के घर में अगर नौकरी दिया होगा तो आप लोग हमको बोल सकते हैं। दिया है? किसी को कोई रोजगार दिया है? नहीं दिया। 1000 रुपया क्यों दे रहा हूं? 5 साल पहले काहे नहीं दिया? जब वो सरकार बना था तो 5 साल पहले उसको देना था। तो आपके बीच क्या कर रहा है? आपको भ्रमित कर रहा है, भ्रमित करके वो वोट लेना चाहता है, इसलिए दे सकते हैं। इसलिए वोट अगर किसी को देना है तो अपना मति से देना है। अपने समर्थकों को विक्रम राणा ने कहा कि हम भैया बहनों को धन्यवाद करते हैं, एकता चाहिए, हम लोग तय करेंगे कि यहाँ का विधायक कौन होगा। मीडिया से बातचीत के क्रम में क्या आज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? एकता सम्मेलन समारोह हमारा आज हमको जो एकता का प्रतीक कामयाब होते हुए दिख रहा है, और एकता इसलिए लाया गया है कि हजारीबाग का विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव 2 महीने में होने वाली है, इससे पहले जो जितना भी चुनाव हुआ, पार्टियां क्या करती थी कि अपने स्तर से प्रत्याशियों को टिकट देते थे, लेकिन इस बार जनता तय करेगी कि टिकट किसको देना है, तब चुनाव हो। क्या विक्रम राणा आने वाला विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से प्रत्याशी होंगे? जी हाँ, मैं विक्रम राणा बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और मेरा प्रबल दावेदारी बीजेपी का ही है। अगर बीजेपी नहीं टिकट देती है तो क्या करिएगा? तो उस समय हम सोचेंगे, अगर टिकट नहीं देती है तो हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। आपके भाषण में ये था कि नेता चुनने के बाद कार्य नहीं करते, लेकिन सदर विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी नहीं काम, देखिए ऐसा है ना, 10 साल में हमारे विधायक जी काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, लेकिन जो उनसे छूट गया उसको पूरा हम करें। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए, अगर आप चुन के आते हैं तो आखिर रोजगार के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, रोजगार अगर हम चुन के आते हैं तो बहुत सारे दीदी लोग को भी हम मंच पर भी बोले, भैया लोग को बोले कि हम घर घर रोजगार लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कुटीर उद्योग लघु उद्योग बहुत सारे हैं जिनको घर जा कर के दे सकते हैं और हर आदमी 10,000 15,000 कमा सकता है, ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। युवा, अभी आपने देखा होगा कि एक दौड़ हो रही है उत्पाद विभाग की, उस दौड़ में कई ऐसे युवा हैं जो दौड़ने के क्रम में उनका तबीयत खराब हो जा रहा है और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। क्या उसके बारे में, सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो सरकार है, आज जब चुनाव आया है तो ये बहाल निकाले हैं बहाली, और उनका व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण हमारे भाई बंधु आज जो दौड़ लगा रहे हैं उनको तबीयत भी खराब हो रहा है। धूप में उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया, पानी का, मेडिकल का, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिया गया उनको, और पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं, ये भी हम नहीं बता सकते। सभी नेता पुराने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, आपका नया सोच क्या होगा? जी हाँ, इस चुनाव में हम कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, वही तो हम बात बोल रहे हैं कि आज का जो चुनाव, ये विधानसभा का जो चुनाव होने वाले 2 महीने में, ये जनता तय करेंगे कि टिकट किसको मिलना चाहिए। आमतौर पर चुनाव में धनबल और जनबल की बात होती है, तो आप किस बल के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे साथ हमारा क्षेत्र का लोग है, हमारे यहाँ लोकल आम जनता जिसको चाहेंगे उनको
जिता देंगे, चाहे टिकट वो बीजेपी का ही कहने को लेकर आवे या कांग्रेस क्यों ना लेकर आवे, लेकिन वोट तो आखिर जनता ही देती है। आप तय तो वही सेवा से करेंगे। रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको राजनीति में आना पड़ रहा है? और बहुत सारे ऐसा करप्शन है जो हमारे क्षेत्र में टूट टूट के भरा हुआ है, हर विभाग में चले जाइए, उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप जिसके चलते आपके कार्यक्रमों में महिला की संख्या ज़्यादा होती है, महिलाओं का झुकाव आपके प्रति ज़्यादा होता है, तो क्या कुछ कारण होगा, क्या कुछ कारण है देखिए, महिलाओं? अब दीदी लोग जितना भी हैं, दीदी लोग, चाची लोग, अब वो लोग जाग चुके हैं कि मतदान मती से दिया जाता है, ना कि किसी के दबाव में। कल तक वो लोग दबाव में भी देते थे, लेकिन अब वो लोग दबाव में नहीं देना चाहिए वोट। महिलाओं का समर्थन आपको रहेगा? जी हाँ।